तब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, डांस भी हुआ था। डांस जैसे मैं दुपट्टा सूट पहन के गई थी, दुपट्टे में मैं उन्होंने हटवाया था कि दुपट्टा हटा के डांस करो, कि ये किस तरीके से डांस कर रही हो, क्लीवेज दिखाओ, ये चीज़ दिखनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने नॉर्मली डांस किया, उन्होंने भी मेरे साथ में डांस किया। बदतमीजी मेरी उन्होंने स्टार्टिंग में ही करी थी। जब बदतमीजी की फिर भी आपने 5 साल काम कर लिया उनके साथ में। मैंने ये बात बोली थी, मैंने कहा सर आप ये तरीका तो अच्छा नहीं है, ये आप कैसे कर रहे हैं। कहने लगे भव्या ऐसा ही होता है, और जब तुम कर सकती हो ऐसे तो करने में क्या प्रॉब्लम है, तुम तो हस्बैंड के साथ में नहीं करोगी, तुम बॉयफ्रेंड के साथ में नहीं करोगी, तुम तो मेरे साथ में करने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो शॉर्टकट तो आपने भी अपनाया। मैंने कहाँ शॉर्टकट अपनाया, बताया। जब वो खुलेआम आपको कह रहे हैं कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ में कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, आपने रोल लेने के लिए उनके साथ वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसने मुझे वादे भी तो किए ना, वादे भी तो एक नाम की चीज होती है ना, कि हाँ भव्या मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे बहुत अच्छी स्टार बना दूंगा, गाड़ी बंगला घर सब कुछ करूंगा, और ये सब भाई मैं ही क्या, कोई भी लड़की एग्री हो जाएगी। और खबर देख रहे हैं आप, आपने एक गाना सुना होगा राजी बोल जा, काफी पॉपुलर वो गाना हुआ, 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस पर आए, और उसके साथ में जो अभिनेता थे वो थे उत्तर कुमार, जिनको धागड़ छुड़ा के नाम से जाना जाता है। उनकी पहली मूवी थी, काफी हिट हुई। राजी बोल जा जो सॉन्ग था उसमें काम किया भव्या जी ने, हमारे साथ मौजूद है। उत्तर कुमार पर कुछ गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं, बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है। भव्या जी कहाँ की रहने वाली है आप? मैं नोएडा की रहने वाली। नोएडा की रहने वाली हूँ। तो आप मॉडलिंग कहाँ से सीखी आपने? मैंने कहीं से नहीं सीखी, मैं कॉलेज में हमारे होते रहते थे तो मैं वहीं से करती थी फैशन। अच्छा, उत्तर कुमार के संपर्क में आप कैसे आए? मैं मोनू धाकड़, फेसबुक पे मेरी उनसे बात हुई नहीं, उन्होंने मुझे उत्तर जी से मिलवाया था, उत्तर कुमार से। मतलब बात कैसे हुई, उन्होंने मैसेज कैसे किया आपको, क्या देख के मैसेज किया? मैं मतलब ऐसे ही मैंने बोला था आप कि रील डालते थे इंस्टा पे, क्या करते थे जो उन्होंने मैसेज फेसबुक किया? से मेरी बात हुई थी, मैं और मैंने कहा हाँ मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ जो बीता है तब मुझे पता चला है कि वो कैसे इंसान है। मैसेज आपने किया था उन्होंने किया था? मैसेज मैं नहीं किया था। अभी तो आपने बोला कि उन्होंने किया था, एक झूठ तो आपका यही पकड़ा गया। मैंने कब बोला कि उन्होंने किया? मैंने ये कहा है कि मेरी मोनू से बात हुई है, और मोनू से मैंने बोला है कि हाँ सर मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे भी मिलवाइए, बस इतनी बात हुई है। उन्होंने मुझे मिलवाया है उत्तर कुमार से। मिलने के बाद फिर क्या हुआ? मिलने के बाद में फिर नॉर्मली जो बातचीत होती है, ठीक है हाय हेलो हुई, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक स्क्रीन टेस्ट होता है। मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, ठीक है। वो जो मुझे मिलवाने वाले थे मोनू या और विकास कुमार जो उनका मैनेजर था, वो सब लोग चले गए थे वहाँ पे। तब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, डांस भी हुआ था। डांस जैसे मैं दुपट्टा सूट पहन के गई थी, दुपट्टे में मैं उन्होंने हटवाया था कि दुपट्टा हटा के डांस करो, कि ये किस तरीके से डांस कर रही हो, क्लीवेज दिखाओ, ये चीज़ दिखनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने नॉर्मली डांस किया, उन्होंने भी मेरे साथ में डांस किया। बदतमीजी मेरी उन्होंने स्टार्टिंग में ही करी थी। जब बदतमीजी की फिर भी आपने 5 साल काम कर लिया उनके साथ में। मैंने ये बात बोली थी, मैंने कहा सर आप ये तरीका तो अच्छा नहीं है, ये आप कैसे कर रहे हैं। कहने लगे भव्या ऐसा ही होता है, और जब तुम कर सकती हो ऐसे तो करने में क्या प्रॉब्लम है, तुम तो हस्बैंड के साथ में नहीं करोगी, तुम बॉयफ्रेंड के साथ में नहीं करोगी, तुम तो मेरे साथ में करने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो शॉर्टकट तो आपने भी अपनाया। मैंने कहाँ शॉर्टकट अपनाया, बताया। जब वो खुलेआम आपको कह रहे हैं कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ में कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, आपने रोल लेने के लिए उनके साथ वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसने मुझे वादे भी तो किए ना, वादे भी तो एक नाम की चीज होती है ना, कि हाँ भव्या मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे बहुत अच्छी स्टार बना दूंगा, गाड़ी बंगला घर सब कुछ करूंगा, और ये सब भाई मैं ही क्या, कोई भी लड़की एग्री हो जाएगी, और मैं ही क्या लड़का भी एग्री हो जाएगा। लड़की ऐसा बोलेगी तो आप मेरी साइड ले रहे हैं उनकी साइड ले रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। मैं तो सच की साइड लूंगा ना, ऐसे तो आरोप कोई भी लगा देता है। आपने 5 साल काम कर लिया, अब आपने आरोप लगा दिया अगर शादी नहीं की। आपको पता था कि उनकी शादी पहले से हुई है, फिर आपने उनसे माना कैसे कि वो सच बोल रहे हैं? यानी आप चाहते थे कि मेरा घर बस जाए, जो दूसरी महिला है उसका घर बर्बाद हो जाए। नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अप्रोच उन्होंने किया था, उन्होंने मुझसे वादे किए, तो उन्होंने मुझे सपना दिखाया था, मैंने अप्रोच नहीं किया। और रही दूसरी शादी की बात में, तो उनकी क्या, मेरे ख्याल से तो सभी की दूसरी शादी हुई होगी। आमिर खान की देख लो आप, संजय दत्त की देख लो, क्या आप उनसे भी सवाल करने जाएंगे? तो 5 साल आप लड़ाई झगड़े में काम करते रहे ऐसे ही? ऐसा कुछ नहीं था, लड़ाई झगड़ा नॉर्मल होता रहा, ठीक है। कभी मना लेते थे, वो सीन भी दिए उन्होंने मुझे, गाने भी हिट हुए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने फिर बाद में जब अदले के बदले मूवी हुई है, उसके बाद में मेरी लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़े, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी कास्ट पे बोला है उन्होंने कि तू चमहार है, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे बहुत बड़ी फिल्म स्टार बना दूंगा, मैं तुझसे शादी करूंगा। ये कौन से तरीके हैं, आप मुझे ये बताइए। आप तो उन्हीं की साइड ले रहे हैं फिर।
अच्छा, आप प्यार करती थी या सब ये फिल्मों के लिए कर रही थी कि रोल मिले मुझे, या प्यार हो गया था उनसे? क्यों नहीं होगा, किसी के साथ में हम रहेंगे या 1 साल भी रहेंगे, कंटिन्यू काम करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, बातचीत करेंगे, प्यार नहीं होगा? और ये बात तो उन्होंने भी मुझसे बोली थी कि भव्या तू इतनी सुंदर है, हाइट है तेरी, खूबसूरत है तू, कि मुझे तुझसे प्यार होने लगा है, ये वाली चीजें, लव यू, तो उन्होंने ही मुझसे बोला था पहले। आपने क्या बोला था फिर? क्या बोलती मैं, आप मुझे बताइए, मुझे क्या बोलना चाहिए था? मुझे बताइए क्या बोलना चाहिए था? आपने क्या बोला था जब आपके जब 1 साल साथ इतना कंटिन्यू काम आपके कर साथ रहे हैं। इतना जुल्म वहाँ पे हो रहा था, आप कह रही थी छेड़छाड़ वहाँ पे होती थी, बदतमीजी वो करते थे, फिर भी आपने 5 साल तक काम किया। आप जब पहले स्क्रीन टेस्ट देने के लिए गई थी, आपको तो छोड़ के चले आ जाना चाहिए था। अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं पता था क्यों छोड़ के आना चाहिए था, बताइए जरा। मैंने तो वहां पे भी उनको रोका था, मैंने कहा सर ये तो गलत काम है, ये तो नहीं हो सकता, ये आप कैसे काम कर रहे हैं? फिर भी उन्होंने मुझे चलो ठीक है अपनी बातों में लिया, ले लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे मैं आना चाहिए था, नहीं आ गई बातों में, काम भी दिया उन्होंने। राजी बोल जा जो मेरा सॉन्ग था वो काफी फेमस भी हुआ। उसके बाद में आप क्या चाह रहे हैं? विवाद कब से शुरू हुआ? विवाद किस बात पे शुरू हुआ? विवाद यही था, उसके उन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा कि बाहर काम नहीं करेगी, बाहर काम करेगी तो मैं करने भी नहीं दूंगा। ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे काम दिया, लेकिन झूठा था कि मैं लीड दूंगा, मैं तुझसे शादी भी करूंगा और मैं तुझे घर भी दिलाऊंगा सब। और किस लड़की को नहीं चाहिए अपना घर, आप मुझे ये बताइए। तो उसके लिए सब लड़की को चाहिए। उसके लिए शॉर्टकट क्या है इसमें, आप मुझे ये बताइए। ये शॉर्टकट इसमें नहीं नहीं, है। क्या? किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना शॉर्टकट? क्या लिविंग में कोई नहीं रहता? लिविंग में नहीं रहता कोई भी? मुझे ये बताइए, ये शॉर्टकट तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता शॉर्टकट है। आप मेरी बातें मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दबाने की कोशिश। सही सवाल हूँ वो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस कमेंट भी करेगी। क्या कमेंट करेगी? मैं क्यों लूंगा उनकी साइड? आप खुद कह रहे हैं। एक बात बताइए, अगर कोई लड़की जाती है उसके साथ बदतमीजी होती है, पहल के दिन ही छोड़ के चला जाना चाहिए था। आप दूसरी जगह काम ट्राई करते, उत्तर कुमार के साथ ही क्यों ट्राई किया आपने? उन्होंने तो करने ही नहीं दिया ना मुझे। आपने कभी मेरा राजी बोल जाए या उनके अलावा किसी और आर्टिस्ट के साथ में काम देखा? आप ही बता दीजिए मुझे। मैं नहीं देखता उनकी। नहीं देखना। फिल्म देखी थी उनकी ताकत छोरा, उसके बाद मैंने आप उनके इतने बड़े फैन हैं, तभी आप उनकी साइड ले रहे हैं। मैं क्यों साइड लूंगा उनकी? आप ही ले रहे हैं, तभी उनकी साइड में। आपने एक बार भी मेरे तरीके से सवाल पूछा आपने कि अभी कार्रवाई क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है? बातों पे भी आऊंगा, अभी चल रहा है पूरा इंटरव्यू, एक एक बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, जो फिजिकल रिलेशन आपके बने वो मर्जी से बने थे या जबरदस्ती से बने थे? मर्जी से बने थे। सीधी सी बात है, जब भाई वो इतनी पावर दिखा रहे हैं कि हाँ तू बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनेगी और तू मेरे साथ में नहीं करेगी तो मैं तुझे कहीं और काम भी नहीं करने दूंगा। अब शिकायत की आपने कौन से थाने में? शालीमार जी शालीमार। तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का ये कहना है, पहली बात उन्होंने मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं की है, दूसरी बात उनका ये कहना है कि आप कोई प्रूफ लेके आओ, जैसे कि मतलब न्यूड फोटो या कोई वल्गैरिटी वाली चैट, ऐसी वाली चीज़ें। तो मुझे ये जानना है कि जब कोई फिजिकल होता है या कुछ भी होता है तो वो फ़ोटो क्लिक करवाता है कि या पहले वीडियो चला के जाता है कि हम वीडियो बनाएंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पुलिस वाले ये चीज़ें कह रहे हैं, और वो तो मैं ही क्या, पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी कि उन्होंने, उस इंसान ने कितनी लड़कियों के साथ में ऐसा किया है। अभी तो मैं आई हूँ, मुझे ही इतना दबाया जा रहा है कि मैं ही इतनी प्रेशर में आ गई, मैं ही डर गई थी कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे ये लोग। अच्छा, धमकियाँ मिल रही है, सेटलमेंट के लिए बोला जा रहा है? दोनों चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। सेटलमेंट के लिए भी कॉल आई थी मेरे, तो डे फर्स्ट जब मैं कंप्लेन करने गई थी उसी टाइम पे मुझसे सेटलमेंट के लिए बोला गया था कि अगर हम 15 से 20 लाख रुपए तुम्हें दिला दें या 2-4 मूवी में मेनली दिला दें तो आप मान जाओगी। मैंने कहा नहीं जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आप प्रूफ लेकर आओ, फिर मुझे तुरंत आधे घंटे बाद सेटलमेंट की बात कर रहे हो, ये कौन सी बात है? अब किस तरीके की कार्रवाई आप चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि अच्छे से कार्रवाई हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। मेरे साथ में नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में किया होगा उसने, कितनी लड़कियों को वादे किए होंगे। और आप देखो ना, कार्रवाई करो, पता चल जाएगा। लगभग कितनी फिल्मों में आप लोगों ने एक साथ काम किया था, या कितने सॉन्ग थे आप? सॉन्ग मेरे राजी बोल जा सबसे फेमस रहा है, सितारे सॉन्ग है, और क्या नाम है, चाचा भतीजा मूवी है, अदले के बदले मूवी है। और इस बीच में तो मेरे 2-4 मूवीज़ भी कैंसिल हुई हैं लड़ाई झगड़े के बीच में। आखिरी बात आपकी कब हुई थी? ये मेरी आखिरी बात हुई थी 2024 सितंबर तक।
यानी आपका कहना है कि झगड़ा जो असली वजह था वो शादी को लेके हुआ कि उन्होंने शादी से मना किया, या मूवी को लेके हुआ कि मूवी में रोल देना बंद कर दिया था? शादी को लेके हुआ था। शादी को लेके। लेकिन फिर उन्होंने बदतमीजी स्टार्ट यहाँ की कि मुझे काम ना तो खुद दे रहे हैं और फिर ना, जब लड़ाई झगड़े होने के बाद में मेरा चलो ठीक है अब सब खत्म हो गया, मुझे कॉल आ रही है काम करने के लिए, लेकिन फिर वो लोग मना कर रहे हैं कि मैं पूछ रही हूँ कि आप तो मुझसे शूट करने वाले थे, तो डायरेक्ट कहते हैं कि उत्तर जी ने मना कर दिया भाई, लड़की अच्छी नहीं है। यानी कितनी बार आपने ट्राई किया उसके बाद? काफ़ी बार ट्राई किया है। मैं तो इंस्टा पे भी एक्टिव हूँ, इंस्टा पे भी मैं रील्स बनाती रहती हूँ। क्या लग रहा है, यूपी पुलिस से उम्मीद दिखाई दे रही है कि इंसाफ मिलेगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। जिस तरीके से मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था, मैं अपनी शिकायत लेके गई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ही मुजरिम करार कर दिया था कि तुम गलत हो, पहले सबूत लेके आओ फिर कुछ होगा। मैं सबूत कौन से लेके आऊँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। यानी पुलिस का कहना है कि आप पहले सबूत लेके आइए, साबित करिए, उसके बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि वो पब्लिक फिगर है ना, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो पब्लिक फिगर, हम जैसे लोगों ने तो उसे पब्लिक फिगर बनाया है ना, तो जब हमारी नहीं सुनवाई होगी तो वो फिर पब्लिक फिगर कैसे बन गया, मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब बड़ा आदमी है तो कुछ भी करेगा। योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? कार्रवाई हो ही नहीं रही। 24 तारीख को मैंने कंप्लेन दी थी, अभी तक कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरी कंप्लेन रजिस्टर हो और कार्रवाई हो, जो सही है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ ये थी भव्या जी, जिनका साफ तौर पे आरोप है कि उत्तर कुमार ने इनके साथ यौन शोषण किया है, शादी का वादा इनसे किया, जिसके बाद शादी नहीं की। अब इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस ही बताएगी, और दूध का दूध और पानी का पानी जो भी होगा वो हम आपको अगली खबर में, ग्राउंड खबर के माध्यम से ज़रूर बताएंगे।